जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स का, उसमें से हम जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसके यूजेस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में जो हाशिर है उनका एक क्वेश्चन था। अब मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को किस जगह प्रॉब्लम आई, लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक एरिया जो मुझे भी लगा कि कुछ बच्चों को इसका नहीं होगा क्लियर, तो इसलिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज वो यहाँ से कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में रिलेटिव क्लॉज की बात की थी। रिलेटिव क्लॉज से पहले जो है वो आपको रिलेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो होना ज़रूरी है। जो बच्चे पहले से आ रहे हैं उनके पास तो ये कॉन्सेप्ट है, तो जो हमारे न्यू बच्चे हैं उनके लिए मैं ये रेफरेंस जो है वीडियो मैंने बनाई है ताकि वो भी वहीं से ज्वाइन कर सकें। रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं रिलेशन बिटवीन क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, यानी जो रिलेशन का वर्क है, जॉइनिंग का वर्ड है, जो रोल है वो रिलेटिव प्रोनाउंस परफॉर्म करते हैं। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो 5 हैं टोटल: हु, whom, whose, which एंड दैट। अब ये किस तरह से रिलेशन जो है वो शो करते हैं और बनाते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल जो हैं वो कोट किए हैं कि द बॉल दैट रीच्ड हियर वाज माइन। अब आप देखें कि द बॉल और जो दैट के बाद आने वाला क्लॉज है या सेंटेंस का पार्ट है रीच्ड हियर वाज माइन, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो दैट ने क्रिएट किया है। और अगर आप सेकंड वाली एग्जांपल को लें तो आई एम द वन और हु जो है उसने क्रिएट किया है इस सेंटेंस के इस पार्ट में, और दूसरा पार्ट जो है वो सॉल्व द प्रॉब्लम। इन दोनों पार्ट्स में जो रिलेशन क्रिएट किया है वो हु ने किया है, और हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, अब अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको वो जो रिलेटिव क्लॉज वाली बात है वो समझ में आएगी। तो इसके बाद जो है जिस तरह से कुछ यूनिक एडजेक्टिव्स होते हैं, द सेम, द ओनली, द क्लोज, द अडेप्टेबल, द एमिएबल, द करेजियस, इसका ये मतलब है कि ये यूनिक एडजेक्टिव्स हैं किसी एक पर्टिकुलर जो नाउन है उसको क्वालिफाई करने के लिए ये यूनिक एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। इस तरह के जितने भी जो यूनिक एडजेक्टिव्स हैं या स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है। उसके बाद आता है कि जो स्पेसिफिक नाउन्स मॉडिफाइड बाय अ रिलेटिव क्लॉज, ये पॉइंट था जिस पे लास्ट टाइम जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन थी। वो कन्फ्यूजन अब मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस को इंट्रोड्यूस करवाया है इसलिए। और आप देख रहे हैं कि जो द पेंटिंग्स है ये नाउन है, इसके बाद जो क्लॉज आ रही है विच आर इन द गैलरी, तो इन दोनों जो वर्ड्स है इस प्लूरल में और इस नाउन प्लूरल नाउन में, और जो इसके बाद आने वाली रिलेटिव क्लॉज है उसमें जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है विच, और विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसलिए जो रिलेटिव क्लॉज है और जो उससे पहले नाउन है उस इन दोनों से पहले द यूज़ होता है। एक द पेंटिंग्स, ये वो प्लूरल नाउन, एंड विच आर इन गैलरी, कौन सी पेंटिंग्स, ये स्पेसिफाई हो गया कि वो वाली पेंटिंग्स जो गैलरी में है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इसी तरह, इसमें जो है वो मैन है, ये वो नाउन है जिसको मॉडिफाई कर रहा है रिलेटिव क्लॉज। पूरी जो रिलेटिव क्लॉज है वो इसको मॉडिफाई कर रही है। इसका ये मतलब है कि मैन एक ऑर्डिनरी मैन नहीं है बल्कि एक वो स्पेसिफिक मैन है हु इज़ एट द डोर, जो कि दरवाजे पर है। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर यहाँ पर ये रेफरेंस अटैच ना होता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच ना होती, ये रिलेटिव क्लॉज अटैच ना होती, तो फिर ये जो पेंटिंग्स का नाउन था प्लूरल ये भी जनरली यूज़ होना था, यानी ओनली पेंटिंग्स विदाउट द, और जो मैन वाला सिंगुलर नाउन है वो भी अगर ये आगे रिलेटिव क्लॉज उसको मॉडिफाई करने के लिए ना होती तो जनरली जो है वो मैन यूज़ होता। बाद ये जिस तरह से जो ये क्लास में बहुत ज़्यादा हर बार मैं जिक्र करती रही हूँ कि जो ऑफ स्ट्रक्चर है उसमें द इज़ अ मस्ट, द इज़ अ मस्ट इन ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी आप जो है वो ऑफ
यूज़ करेंगे तो उससे पहले जो है आप द ज़रूर लगाएंगे। जिस तरह से ये एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, द यूज़ ऑफ मेडिसिन, द बैक ऑफ चेयर, द कवर ऑफ बुक। और इसका जो रिलेशन है वो थोड़ा लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ है। जिस तरह से समटाइम्स ये जो ऑफ स्ट्रक्चर है ये इसलिए भी यूज़ होता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ओनरशिप को शो कर सके या उनकी पोजेशन को शो कर सके। तो जहाँ पर भी जिस भी पर्पस के लिए ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ होगा उससे पहले द ज़रूर आएगा। इसके बाद जो एक कॉमन मिस्टेक जो देखने में आती है, एरर्स जो देखने में आते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं कि प्लूरल नाउन्स प्रिसीडेड बाय ऑफ, यानी वो प्लूरल नाउन्स जो ऑफ के बाद आते हैं उनके दरमियान और प्लूरल नाउन्स के दरमियान जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये वाला द यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी एक मेजर मिस्टेक जो है वो कंसिडर हो जाएगी। जिस तरह से मैं आपको शुरू से बताती रही हूँ कि द के यूज़ की कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बहुत ही माइनर सी हैं और इग्नोर की जा सकती हैं, जबकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि मेजर हैं और हम इनको जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। इनमें से वन जो एग्ज़ाम्पल है वो ये वाली है कि प्लूरल नाउन्स प्रिसीडेड बाय ऑफ, मीन्स कि अगर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स आएंगे तो ऑफ और उन प्लूरल नाउन्स के दरमियान में डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो यूज़ होगा। इसी एरर्स को जो है वो शो करने के लिए मैंने दो एग्जांपल जो हैं वो शेयर किए हैं, लाइक मोस्ट ऑफ पेंटिंग्स, नन ऑफ पेंटिंग्स। तो ये दोनों एरर स्ट्रक्चर हैं। इनमें क्या है कि आपको इन प्लूरल नाउन्स और ऑफ के दरमियान में प्लेस करना है द। इसके बाद जो दैट आर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर टाइप इन द होल यूनिवर्स, ये हमने पहले भी जो डिस्कशन की है इस बारे में कि जो भी ऑब्जेक्ट्स यूनिक हैं उनके जैसा दुनिया में या वर्ल्ड में यूनिवर्स में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उनसे पहले भी द यूज़ होता है। उसके बाद आ जाती हैं होली बुक्स और क्लासिकल बुक्स जो हैं। उसके बाद जो नेम्स ऑफ जर्नल्स हैं, जर्नल्स का ये मतलब है कि जो जिसमें रिसर्च आर्टिकल जो है वो पब्लिश करने वाला जो भी इदारा होता है उसको हम जर्नल कहते हैं और उनके नेम्स के साथ हमेशा द यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने दो जर्नल्स की एग्जांपल जो है वो कोट की है, द साइंस इंटरनेशनल एंड द जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। इसके बाद जो है वो एक जो इमेजिनरी ज्योग्राफिकल लाइंस जो हैं, ये जो ज्योग्राफिकल लाइंस ड्रॉ की हुई हैं इमेजिनरी, जैसा कि इक्वेटर है या ट्रॉपिक है या इस तरह की जितनी भी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो ज्योग्राफिकल लाइंस हैं जो ड्रॉ की हुई हैं, जो डिसाइड की हुई हैं और इमेजिनरी हैं, उनके नेम से पहले भी द जो है वो मस्ट आता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक पुलिस ऑफिसर का एंड पुलिस का। तो इनमें जो है वो डिफरेंस ये है कि पुलिस ऑफिसर अगर हम यूज़ करेंगे जिसके बाद रिलेटिव क्लॉज नहीं होगी, पुलिस ऑफिसर अगर हम यूज़ करेंगे और उसके बाद रिलेटिव क्लॉज नहीं होगी तो उसमें ए लगेगा, और अगर उसमें रिलेटिव क्लॉज होगी तो फिर उसमें द लगेगा। लेकिन जो पुलिस नाउन है, पुलिस जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, जब ये यूज़ किया जाएगा तो इसमें द लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद रिलेटिव क्लॉज ही हो। इसके साथ जो है वो रिलेटिव क्लॉज नहीं भी होगी तो द स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होगा, द आर्टिकल जो है वो यूज़ होगा। इसके बाद जो एक यूज़ आता है वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का। जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ आप द यूज़ करेंगे। उसके बाद जो स्पोर्ट्स के नेम्स हैं इनमें ये है कि ये वाइस वर्सा है, मींस कि आप स्पोर्ट्स के नेम्स के साथ द यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह से ये भी एक जनरल करेक्शन जो है उसका रूल है कि एरर के तौर पर ये आपको जो है वो आ सकता है करेक्शन ऑफ द वर्ब में, कि आपको स्पोर्ट्स के साथ लिखा हुआ मिलेगा
द, लेकिन वो एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है, वो एक रॉन्ग स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने जो है वो एक जो करेक्ट स्ट्रक्चर है इसका वो ये है कि ये द के बगैर लिखा जाता है। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है, वी लिसन टू द रेडियो बट वॉच टेलीविज़न। जब आप लिसन टू यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप द यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप वॉच यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप द यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर भी लिसन टू होगा उसके बाद द आएगा, लेकिन जहाँ पर वॉच होगा उसके बाद द यूज़ नहीं होगा। उसके बाद कुछ जो है वो रैंडम वर्ड्स हैं जिनको, जो कि बिल्डिंग्स भी हैं और कुछ उनके अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो एक अंडरस्टैंड करने वाला है। जब इसमें दो कंडीशंस हैं, डोंट यूज़ द व्हेन टॉक अबाउट बीइंग इन प्रिजन एज प्रिजनर, यानी जब आप प्रिजन की एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रिजन के फीचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिजन में क्या होता है, तो फिर आप जो है वो उसमें द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप प्रिजन को एज अ स्पेसिफिक बिल्डिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एज अ स्पेसिफिक बिल्डिंग जो है वो मेंशन कर रहे हैं, एज अ स्पेसिफिक बिल्डिंग आप उसको रेफ़र कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए जो है वो द यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन ये वाली आ जाती है कि जिस तरह से ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं, जो एक एक्टिविटीज़ को शो कर रही है प्रिजन में होने वाली, और दूसरी जो है वो उसको एज अ बिल्डिंग ट्रीट कर रही है, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसके साथ, उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ के साथ। तो जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में द मैन इज़ इन प्रिजन, द वुमन इज़ इन प्रिजन, दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो दोनों जो सिचुएशंस हैं, उनमें फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सेम है, बट आपको कॉन्टेक्सचुअल रीडिंग यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट को देखकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टुगेदर चेंज हो गया मीनिंग जब नेक्स्ट सेंटेंस आया। जैसे ही वेंट टू प्रिजन 2 years अगो, तो वो एज अ प्रिजनर गया था। प्रिजनर जो है, बीइंग इन प्रिजन, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती हैं उसमें, प्रिजन में। जो इसके बाद वाला स्ट्रक्चर है, लाइक शी हैज़ गॉन टू द प्रिजन टू विज़िट हर फादर, तो इसको एज अ प्रिजन बिल्डिंग ट्रीट किया गया, क्योंकि इसका ताल्लुक उसके अंदर होने वाली पर टिपिकल जो एक्टिविटी है जिसे कहते हैं पनिशमेंट या बीइंग इन प्रिजन, उसके साथ नहीं है इसका ताल्लुक। सिमिलरली कुछ बिल्डिंग्स की एग्जांपल्स हैं, लाइक स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, चर्च है, इन पर भी सेम जो है वो रूल अप्लाई होता है कि जब आप इन बिल्डिंग्स को इनकी एक्टिविटीज़ के उसमें रेफरेंस में यूज़ कर रहे होंगे तो तब आप इनमें द नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप इनको एज अ बिल्डिंग जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे तब आप इनमें द यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं कि स्कूल इज़ ओवर एट 3:30, तो ये स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं इसलिए द यूज़ नहीं हुआ। सिमिलरली कॉलेज, हॉस्पिटल और चर्च में, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ को डील कर रहे हैं इसलिए इसमें द यूज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर नेक्स्ट आप देखें तो द स्कूल इज़ अ माइल फ्रॉम हियर, तो ये बिल्डिंग से रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, इनसे पहले द यूज़ हुआ है। या चर्च की बिल्डिंग का भी एक अलहदा से जो है वो मेंशन जो है वो उसको किया हुआ है। उसके बाद एक नोट जो है वो ये है कि जेल और यूनिवर्सिटी जो हैं वो भी इसी तरह, इसी रूल के थ्रू जो है वो अप्लाई होते हैं। बीइंग इन जेल है तो जेल होगा, एक्टिविटीज़ इन जेल है तो जेल होगा, लेकिन अगर जेल एज बिल्डिंग है तो ये जेल होगा। सिमिलरली यूनिवर्सिटी का भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ले रहे हैं तो फिर आप द यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बिल्डिंग को डिस्कस करें यूनिवर्सिटी की तो फिर आप द यूज़ करेंगे। जो रूल हमने डिस्कस किया है कि जी आपने एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें आपने द यूज़ नहीं करना, लेकिन आपने जो बिल्डिंग्स है उसमें द यूज़ करना है। इस रूल की एक्सेप्शन जो है वो इन कुछ केसेस में है कि जो ये नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, देयर आर सम नाउन्स लाइक सिनेमा, फैक्ट्री, हाउस, लाइब्रेरी, ऑफिस, पब, शॉप, स्टेशन, के जो
एज अ बिल्डिंग भी यूज़ हों अगर, तो उसमें आप द यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जिसे कहा जाता है कि लैंग्वेज की एक्सेप्शन है। तो ये उन एक्सेप्शंस की सिचुएशन जो है वो ये है कि इन नाउन्स के साथ अगर इनको एज अ बिल्डिंग भी ट्रीट किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, मेंशन किया जाए, तो द यूज़ नहीं होगा। सम फ्रेजेस विद अदर नाउन्स। अब जो हमने पहले जो है वो बेड का किया था जिक्र, यहाँ पर कुछ ऐसी जो नाउन्स हैं उनकी कंडीशंस को डिस्कस किया गया। लाइक बेड है, होम है, सी है, टाउन है और वर्क है। जहाँ पर भी आप बेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं मेंशन, तो वहाँ आप द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप जो है उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस या बिल्डिंग या जिस तरह से आप कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर जो है फ़िज़िकल स्ट्रक्चर, उसकी बात करेंगे तो आप द यूज़ करेंगे। होम का भी बिल्कुल ऐसे, अगर आप होम को होम की सेंस में, उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ की सेंस में यूज़ करेंगे तो आप द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप हाउस की बिल्डिंग की बात करेंगे तो फिर आप द यूज़ करेंगे। सिमिलर इज़ द केस विद सी, टाउन एंड वर्क। ये सब एग्जांपल जो हैं वो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ की गई हैं।